हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का एक और नया चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यार ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे कि है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे कैसे और कहां कहां यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेयर टू यूज ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज, हाइट ऑफ द टावर एटसेट्रा। तो इसका सिंपल से यही मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ टावर ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर में हम देख रहे होंगे कि हमें डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने होंगे, हाइट फाइंड आउट करना होगा और कुछ वैल्यूज हमें गिवन होगी जिसकी मदद से हम हाइट और डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब टर्मिनोलॉजी और नोटेशन है जो कि क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। और अगर हमको ये टर्मिनोलॉजी और नोटेशन नहीं पता रहेगा तो हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक इजी सा टर्मिनोलॉजी है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई एक पर्सन है और इसके सामने हम इसको लाइन ऑफ साइट मान लेते हैं। तो मान लीजिए ये इसका लाइन ऑफ साइट है। इसका मतलब ये है कि अगर ये आदमी अपनी आंख को सीधे रखता है तो ये इस डायरेक्शन में देखेगा। तो अब इसी के बेसिस पे हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ लाइन ऑफ साइट पे कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसको तो हम सिंपली देख सकते हैं, बट मान लीजिए लाइन ऑफ साइट से कुछ ऊपर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने के लिए हमें अपने आंख को उठाना पड़ेगा। तो जो हम आंख को उठाते हैं तो वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो लाइन ऑफ साइट से जितना डिग्री हम ऊपर देखते हैं वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। सेम टू सेम लाइन ऑफ साइट से जितना हम नीचे देखते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं और हमको इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो लाइन ऑफ साइट हमारा ये है, तो हम अपने आंख को ऐसे नीचे करेंगे तो हम यहाँ की चीज को देख पाएंगे। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हमारे व्यू के बीच में, यही हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टावर को कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए ये हमारा टावर हो गया है जो कि एक ग्राउंड पे स्टैंड करता है। फिर उसके बाद हमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ ग्राउंड है, तो ये हमारा जो है वो टावर के बेस से 15 मीटर अवे है। आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और उसे टावर के टॉप पे देखना है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और इसका ये बेस है, तो ये जो हमारा टॉप ऑफ द टावर से एंगल बना रहा है वो है हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें आगे हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, अब हम अपने फिगर को ड्रॉ करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा हमें फिगर को ड्रॉ करते जाना है। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एंगल के सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है जो कि इस समय हाइट ऑफ द टावर है, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हमारे पास बेस का वैल्यू है और हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन से अपने हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमारा tan का होता है, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ से हमारा हाइट हमें फाइंड आउट ही करना है, तो ये हो जाएगा हाइट अपॉन ये हमें 15 गिवन है और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारी √3 होती है। तो यहाँ से हमारा हाइट ऑफ द टावर जो आ जाएगा वो होगा 15√3 मीटर। तो ऐसे ही हमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें गिवन है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो मान लेते हैं ये हमारा चिमनी है और यहाँ से चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे एक आदमी खड़ा है जिसकी हाइट हमारी 1.5 मीटर हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को लिख लेंगे। तो इसका डिस्टेंस जो हमें गिवन है वो है 28.5 मीटर और इसकी जो हाइट है स्मॉल h हम कंसीडर करते हैं, ये हमें गिवन है 1.5। अब यहाँ पे हमें आगे गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट है और यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो इसको भी हम लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अब आगे पढ़ते हैं। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ
चिमनी। तो हम टोटल हाइट ऑफ चिमनी को कंसीडर करते हैं कैपिटल एच। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब हम आगे क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमें एंगल जो गिवन है वो 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हमारी हाइट हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम tan थीटा को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की जगह पे है कैपिटल एच माइनस एच और बेस की जगह पे हमें गिवन है 28.5। यहाँ से tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन 28.5। तो यहाँ से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू 28.5। हमें स्मॉल एच की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से कैपिटल एच इक्वल टू हो जाएगा 28.5 प्लस एच। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5 और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 30 मीटर। तो हमारी चिमनी की हाइट जो थी वो एच थी, तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारी आ गई है 30 मीटर। तो यार ऐसे ही हम अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन लेके आएंगे और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये चैप्टर का थियरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।